अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर गुलाम अली और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद जीएलई। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में डिस्कस किया था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में किस तरह स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं। आज हम उन स्पेक्ट्रल लाइंस की कैलकुलेशंस करेंगे। मसलन हमने कुछ सीरीज़ डिस्कस की थी, जैसा कि लाइमन सीरीज़ है, बाल्मर सीरीज़, पाशियन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़ एंड फंड सीरीज़। तो इनमें से लाइमन और बाल्मर सीरीज़ जो है वो फर्स्ट ईयर के सिलेबस में दी गई हैं। इनको हम कैलकुलेट करेंगे। सीरीज़ के बारे में जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन जब एक एनर्जी लेवल से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और वो एक्साइटेड हो जाता है तो वो डिफरेंट एनर्जी लेवल पे जाके रुकता है। मसलन n1 से अगर वो एक्साइट हुआ है n2, 3, 4, 5, 6, 7 या इवन इन्फिनिटी पे वो चला जाएगा, यानी कि एटम से एग्जिट हो जाएगा। अच्छा, वही इलेक्ट्रॉन जब वापस अपने पहले वाले एनर्जी लेवल में आता है, यानी कि n1 पे आएगा, तो जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है उतनी एनर्जी वो इमिट करेगा। इस एनर्जी इमिट करने पे डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं। वो डिपेंड करती हैं कि किस एनर्जी लेवल से उसने वापस डी एक्साइटेशन की है। मसलन जैसे हमने डिस्कस की थी, ये सपोज n1 है, तो ये इन्फिनिटी लेवल है एटम का, जहां पे इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट लेवल पे पड़ा हुआ है। यहां से अगर इलेक्ट्रॉन n1 लेवल पे आता है तो वो एक एनर्जी इमिट करता है। इसी तरह अगर हम यहां पे इसको कह लें कि ये n की वैल्यू 7 है, n7, इसी तरह इसको हम n6 कह लें, n5, 4, 3 और 2, तो ये डिफरेंट एनर्जी यहाँ पे देगा। अब इन्फिनिटी के बाद इलेक्ट्रॉन सपोज आता है n7 से n1 तक, तो ये एक स्पेक्ट्रल लाइन बनाएगा। इसी तरह n6 से n1 तक ये जो एनर्जी इमिट करेगा उसकी स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी। इसी तरह 5 से n1, 4 से n1, 3 से n1 और 2 से n1। याद रहे, जितना ज्यादा एनर्जी लेवल्स का गैप होता जाएगा उतनी एनर्जी ज्यादा इमिट होगी। मतलब इन्फिनिटी से अगर n1 तक इलेक्ट्रॉन आता है तो इसकी मैक्सिमम एनर्जी इमिट होगी। n7 से n1 तक आता है, फिर उससे कम हो जाएगी। 6 से n1 तक आता है और कम हो जाएगी। 5 से n1 तक और कम हो जाएगी। 4 से 1 तक और कम हो जाएगी। 3 से 1 तक, और सबसे कम जो एनर्जी रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन वो जब जंप करेगा n2 से n1 को, तो वो सबसे कम एनर्जी इमिट करेगा। अच्छा, इसी तरह बाल्मर जो सीरीज है, बाल्मर सीरीज की वैल्यू जो है वो n2 तक आती है, इन्फिनिटी से लेकर n2 तक। इन्फिनिटी से या n7, 6, 5, 4, 3 जो इसके अपर एनर्जी लेवल्स हैं। सपोज ये n7 से n2 तक, इसी तरह 6 से 2 तक, 5 से, 4 से और 3 से, तो ये स्पेक्ट्रल लाइंस बन जाएंगी। इनको हम कहेंगे बाल्मर सीरीज। और ये आपको पता है कि ये किस में लाई करेंगे, इस रीजन में, विजिबल रीजन में, ये विजिबल स्पेक्ट्रम बनाएंगे। और लाइमन सीरीज किस में लाई करती हैं, अल्ट्रावायलेट रीजन में, क्योंकि ये n1 है, n7 से n1 तक इनका एनर्जी लेवल ज्यादा बनता है, तो ये हाई एनर्जी में यानी कि अल्ट्रावायलेट रीजन में ये एग्जिस्ट करती हैं, लाइंस बनती हैं। इसी तरह जो अगली सीरीज है वो n3 तक चली जाएगी, उससे अगली 4 तक चली जाएगी, उससे अगली 5 तक चली जाएगी, तो इस तरह सो ऑन ये सीरीज बन जाएगी। तो इनकी कैलकुलेशन की तरफ हम चलते हैं। अब हमने इन्हीं लाइंस की बुनियाद पर कि किस n की वैल्यू से n की वैल्यू 1 तक या 2 तक लाइमन या बाल्मर सीरीज में कितनी एनर्जी की फ्रिक्वेंसी ये इमिट करते हैं, उधर हम चलते हैं। इसका जो फार्मूला था, जैसे कि एच न्यू बार, इसकी जो फ्रिक्वेंसी का फार्मूला हमारे पास था, एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से हमने निकाला था me4 8 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर इनटू 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर, यानी कि n1 जहां पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है और n2 जहां से आ रहा है, तो उनके दरमियान जितना डिफरेंस होगा। तो इसको अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, हम फ्रिक्वेंसी न्यू बार निकालना चाह रहे हैं, तो हमारे पास इस तरह की वैल्यू बन जाएगी me⁴ डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट h
क्यूब, ये h नीचे आ जाएगा तो इसकी पावर 2 + 1 हो जाएगी, तो ये h3 हो जाएगा इंटू 1/n1² माइनस 1/n2², रेसिप्रोकल टू द मीटर, द मीटर इनवर्स। अच्छा, अब इस कांस्टेंट की सारी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आती है 1.09678 एक्सपोनेंट 7 इंटू 1/n1² माइनस 1/n2² इनवर्स ऑफ द मीटर। अब ये जो कांस्टेंट है इसको एक नया नाम देते हैं राइटबर्ग कांस्टेंट। इसको क्या कहते हैं? राइटबर्ग कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू से हम तमाम स्पेक्ट्रल लाइंस की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्ज करें लाइमन सीरीज को हम कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास है लाइमन सीरीज और इसमें n1 की वैल्यू क्या है 1 और n2 की वैल्यू क्या है 2 3 4 सो ऑन इन्फिनिटी तक। अच्छा, अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में 1.09678 एक्सपोनेंट 7 इंटू 1/, यहाँ पे फार्मूले में n1 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 की जगह पे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर। तो ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू हमारे पास आएगी 82.26 एक्सपोनेंट 5 इनवर्स ऑफ द मीटर। ये हमारे पास आ जाएगी लाइमन सीरीज में फ्रॉम n2 से n1 जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा तो वो जो एनर्जी इसमें से रिलीज करे इसके बराबर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो अगली वैल्यू है वो है सेकंड लाइन जो है 1.09678 एक्सपोनेंट 7 1/1² माइनस, यहां पे हम n2 की वैल्यू रख लेते हैं 3, यानी कि n3 से तीसरे शेल से पहले शेल तक इलेक्ट्रॉन डीएक्साइट हुआ है, तो यहां पे आ जाएगा 3²। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 97.6 एक्सपोनेंट 5 इनवर्स ऑफ द मीटर। इसी तरह अगर हम n4 की वैल्यू नोट करना चाहेंगे तो वो आ जाएंगे। अगर हम इसको मिटा देते हैं, हमारे पास है जी, हम कैलकुलेट करना चाहते हैं लिमिटिंग लाइन, लाइमन सीरीज की लिमिटिंग लाइन, जिसमें n1 किसके बराबर है 1 के और n2 किसके बराबर इन्फिनिटी। तो यहां पे हम फार्मूले में ये पुट कर देंगे 1.09678 एक्सपोनेंट 7 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर इनवर्स ऑफ द मीटर। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 109, उतनी वैल्यू आ जाएगी क्योंकि इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होता है 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो हमारे पास यही वैल्यू आएगी 678 एक्सपोनेंट 5 इनवर्स ऑफ द मीटर। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये एक्सपोनेंशियल पावर 7 थी तो यहाँ पे 5 आ गई, हमने पॉइंट को ये 2 दर्जे इधर कर दिया है राइट साइड पे, तो यहाँ से पावर जो है 7 से -2 हो जाएगी। तो हमारे पास क्योंकि हमने पहले भी ये एक्सपोनेंशियल पावर 5 ली है तो इसकी भी हम 5 लेंगे। तो हमारे पास जो लिमिटिंग लाइन आएगी लाइमन सीरीज की उसकी वैल्यू होगी 109.678 एक्सपोनेंट 5 इनवर्स ऑफ द मीटर। तो ये थी हमारे पास लाइमन सीरीज की वैल्यूज। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं बाल्मर सीरीज। इसी तरह बाल्मर सीरीज भी बनाएगी, उनकी भी वैल्यूज आएंगी हमारे पास, लाइंस आ जाएंगी। इसी तरह से बाल्मर सीरीज, तो यहाँ पे जो n1 है ये 2 के बराबर है और जो n2 है ये 3 4 5 इन्फिनिटी तक। तो हम इसकी फर्स्ट लाइन देखते हैं, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन बाल्मर सीरीज की, जिसमें n1 क्या होगा 2 और n2 क्या होगा 3। तो हमारे पास ये फार्मूला है, ये इसकी फर्स्ट लाइन हो गई, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन 1.09678 एक्सपोनेंट 7
1/, यहाँ पे n1 की जगह पे क्या आएगा 2 का स्क्वायर माइनस n2 की जगह पे क्या आएगा 3 का स्क्वायर। तो हमारे पास इसकी वैल्यूज आ जाएगी 15.23 एक्सपोनेंट 5 इनवर्स ऑफ द मीटर। अब इसमें n3 से n2 तक इलेक्ट्रॉन ने एक्साइट किया है और एनर्जी इसमें इमिट की है। ये हमारे पास फर्स्ट लाइन आएगी बार्बर सीरीज की। इसी तरह इसकी सेकंड लाइन में हमारे पास n की वैल्यू क्या होगी 2 1 की और n2 की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो हम इसमें पुट कर देंगे वैल्यूज 1.09678 एक्सपोनेंट 7 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। तो हमारे पास इसमें वैल्यूज आ जाएगी 20.5 एक्सपोनेंट 5 इनवर्स मीटर। इसी तरह हम इसके लिमिटिंग लाइन ले लेते हैं। आखिरी लाइन इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन कहां पे आता है n2 तक। तो हमारे पास आ जाती है इसकी लिमिटिंग लाइन जिसमें n1 2 के बराबर है और n2 इन्फिनिटी के बराबर। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.09678 एक्सपोनेंट 7 इंटू 1/, यहाँ पे n1 की जगह पे क्या आएगा 2 स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी स्क्वायर इनवर्स ऑफ द मीटर। तो इसमें हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 27.42 एक्सपोनेंट 5 इनवर्स ऑफ। ये क्या होगी हमारे पास बार्मर सीरीज की लिमिटिंग लाइन। तो इसमें इन्फिनिटी से लेकर इलेक्ट्रॉन कहां तक आया है n2 तक। उसने जो एनर्जी इमिट की है वो उसकी वैल्यू 27.42 एक्सपोनेंट 5 के बराबर है। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में इतना ही। अगली वीडियो हम करेंगे क्वांटम नंबर्स पे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।